मगर तुम जानते ही कब हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जानते होते तो किसी की आंखों में आंसू नहीं देते। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर इनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जब चल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं पे समंदर भी आएंगे। वक्त की कदर करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। कामयाबी के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दिन को इस तरह से न देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। बेशक अक्सर हालात में नाकामयाबी की वजह ये होती है कि आदमी फौरन कामयाबी चाहता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों ही नायाब हैं। अल्लाह जल्ले जलाल से उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूसियों के समंदर में डूबने से बचा लेती है। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करे, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देकर अच्छी नीयत का मुजाहिरा पाए। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं, इनका ना तो दीन रहता है और ना ही दुनिया संवर पाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो इन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। जिस घर में हरमल होता है, इससे शैतान 70 घर दूर भागता है। हरमल 70 बीमारियों की दवा है। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। आसानियां बांटना सीखें, हकीकत में खुद की जिंदगी आसान हो जाती है। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। इंसान सारी जिंदगी इसी फरेब में गुजर देता है कि वो दूसरों के लिए अहम है। फितना है वो रोजी जिस पर शुक्र ना हो और वो तंगी जिस पर सब्र ना हो। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। सारे दुख 3 लफ्जों पर आकर रुक जाते हैं, अल्लाह है ना। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं, इल्म ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब परस्त लोगों को बिठा कर ले जाता है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीजें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह आपसे इंतजार करवा रहा है तो इससे ज्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं।
शौहर का एहतराम करने वाली की तरबियत में इसकी माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ, मुकद्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतज़ार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं, दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। बीवी की ख्वाहिश हमेशा शौहर की गुंजाइश के मुताबिक होनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा ऐसे महंगे सूट का जिसमें शौहर की रज़ा, इसकी खुशी शामिल ना हो। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। रब पर यकीन रखें, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसका सोचा भी नहीं होता। अगर आप हर गैर ज़रूरी चीज़ को अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं तो आप भी मोबाइल डिवाइस की तरह हैंग हो जाएंगे। हिम्मत कीजिए, डिलीट कीजिए कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को और कुछ इंसानों के रवैयों को। कुछ मंजिलों के रास्ते अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बदल देता है। जिस तरह बारिश खुश्क ज़मीन को जिंदा कर देती है, इसी तरह उल्मा की सोहबत से दिल जिंदा होते हैं। कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है वो इसके दिल को हिदायत बख्शता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। बेशक कुछ लोग इतने खालिस होते हैं कि इनसे 5 मिनट की गुफ्तगू हमारे चेहरे पर रहने वाली 24 घंटे की मुस्कुराहट का सबब बनती है। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाए तो कोशिश करें इस पर अपनी चालाकियां ना आजमाएं। यकीन माने कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। तो अगर तुम अब भी अजियत में हो और माजी को भुला नहीं पा रहे हो तो जान लो कि अभी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। इम्तिहान तब मुकम्मल होगा जब तुम अपनी चाह पर सब्र करना और अल्लाह की चाह पर शुक्र करना सीख जाओगे। सब्र करो, क्योंकि तुम्हारा नमाजों में रोना ज़ाया नहीं जाएगा। वो जानता है तुम कब और क्यों रोए। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो इस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती।